हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। ये आपके एग्जाम में 5-5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको पहले ही विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको इसी वीडियो में ये समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है आपको याद। तो सबसे पहले तो इसको इंपॉर्टेंट के श्रेणी में आपको इसको रखना है, जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। अब याद रखेंगे एक और बात कि इसको थोड़ा सा उलट कर भी आपसे पूछा जाता है। जैसे कह देगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम लिखिए, इस प्रकार भी कहा जाता है। तो इसलिए कभी भी नियम को थोड़ा सा समझना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो अब हम समझते हैं कि फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम क्या दिया। तो देखिए ये नियम है। इस नियम में फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित ही 2 नियम दिए हैं। ठीक है, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे ने 2 नियम दिए हैं। ये एक को हम प्रथम नियम और एक को द्वितीय नियम कहते हैं। अब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला आता है प्रथम नियम। देखिए नियम को याद कराएंगे। प्रथम नियम। अब भैया प्रथम नियम है क्या? प्रथम नियम में सिंपल में कहा, जो फैराडे हैं उन्होंने कहा था कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, बट याद हो जाएगा। देखिए कैसे। देखिए मैं थोड़ा सा डायग्राम आपको फिगर एक बनाकर आपको बताता हूं, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पर हम एक कुंडली सबसे पहले बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक कुंडली हम ले रहे हैं। ये एक धारामापी हमने इसमें लगा दिया। यहाँ पे हमने एक कुंडली ले लिया। ठीक है, तो ये एक हमने कुंडली ले लिया जिसमें हमने धारामापी मतलब गैल्वेनोमीटर को लगाया गया है, जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो कुंडली है इसके पास क्या लिया है, एक हमने चुंबक को ले लिया है। ये एक हमने एक चुंबक को ले लिया है। ये है नॉर्थ और ये है साउथ, मतलब ये है उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है चुंबक का। समझ गए? तो हमने क्या कहा, एक हमने कुंडली लिया, एक हमने चुंबक को लिया। अब देखिए इस पर फैराडे ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। जब हमने अभी आपको पढ़ाया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो उसमें हमने यही बातें बताया था। ठीक है, तो उसमें हमने क्या बताया था आपसे कि फैराडे जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या किया था, कुंडली को लिया और चुंबक को लिया, और ये जो चुंबक है ना इसको स्थिर रख दिया कुंडली को, और इस चुंबक को तेजी से पास लेके गए। और जैसे ही तेजी से पास लेके गए तो इसमें धारा उत्पन्न हो गया। और धारा उत्पन्न हो गया कैसे पता चला, तो ये जो धारामापी जो सुई है ना, ये इधर विक्षेपित होने लगा, इसलिए इनको पता चला। अब दूसरा इन्होंने प्रयोग किया कि इसको तेजी से चुंबक को दूर लेके गए, मतलब कुंडली जो स्थिर है, अब इसके पास ये चुंबक है तो सुई इधर है। अब ये तेजी से चुंबक को फिर से दूर लेके गए तो ये जो सुई है ये इधर विक्षेपित हो रहा था। इसी तरीके से बहुत सारे इन्होंने प्रयोग किया, और उस प्रयोगों के अनुसार इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। और तब उन्होंने कहा कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच, अब ध्यान से समझेंगे, इन्होंने कहा कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है, क्या उन्होंने कहा, आपेक्षिक गति होता है। ठीक है, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, मतलब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, और जिसके कारण मतलब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ से बहुत सारे चुंबकीय फ्लक्स निकलते हैं, तो इनकी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण ये जो कुंडली है ना, ये कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, यही फैराडे ने अपने प्रथम अनुप्रयोग में मतलब प्रथम जो नियम है इसमें उन्होंने बताया है। तो बताइए आपको अच्छे से समझ में आ गया ना।
तो इसको अपने शब्दों में लिख लेंगे कि नहीं, यही प्रथम नियम है। आप लिखेंगे कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि फैराडे के प्रथम नियमों के अनुसार, इतना लिखेंगे, फैराडे के प्रथम नियमों के अनुसार जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही बात आपको लिख देना है प्रथम नियम में। बताइए आपको याद हो गया कि नहीं हो गया? मैं कहता हूँ कि डेफिनेशन हो या नियम हो, उसको रटिए नहीं, उसको समझ कर याद कीजिए। अब जो भी विद्यार्थी यहाँ तक पेशेंस रखे होंगे उनको बताइए, ये एक तरह से कहानी की तरह आप समझ के याद नहीं कर सकते हैं कि इसके बाद ये बोलना है, इस तरीके से याद रखिए। एक बार और मैं बोल रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और उसको अपने नोट्स में लिखिए। आप लिखेंगे फैराडे के प्रथम नियमों के अनुसार जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। आशा करते हैं आप समझ के होंगे। चलिए हम नियम को भी लिख देते हैं। आप लिखेंगे, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, या आप लिख सकते हैं फैराडे के प्रथम नियमों के अनुसार जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है तो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि फैराडे का जो प्रथम नियम है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही द्वितीय नियम भी आपको याद हो जाएगा। देखिए हमने आपको गारंटी दिया है कि आपको इसी नियम में, मतलब इसी वीडियो में ये दोनों नियम आपको याद होंगे। अब देखते हैं द्वितीय नियम। तो यहाँ पे हम लिखते हैं द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम, पहला जो नियम है ये आप फिगर से समझ सकते हैं, परंतु जो द्वितीय नियम है ना, इसको गणितीय रूप में आपको समझना होगा। तो देखिए फैराडे ने सिंपल वे में यही कहा कि जो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का जो दर होता है, मतलब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। समझ में आया क्या हमने कहा? द्वितीय नियम में उन्होंने कहा, फैराडे ने यही बताया कि जो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का जो दर होता है, मतलब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें जो लगा समय है वो क्या होता है, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। समझ गए होंगे? मतलब जैसे जैसे चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल भी बढ़ेगा। अभी हम आपको नियम बताते हैं, ठीक है? देखिए इन्होंने क्या बताया, मैं यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूँ क्या इन्होंने कहा। आप लिखेंगे इस नियम या फैराडे के द्वितीय नियमों के अनुसार, ठीक है? मैं लिख दे रहा हूँ इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है? कहा इन्होंने क्या कहा है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का दर
प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। ठीक है, अभी आपको समझ में आया। देखिए हमने लिखा है कि फैराडे के द्वितीय नियमों के अनुसार भी कह सकते हैं, या आप लिख सकते हैं इस नियमों के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का दर। इसका मतलब क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में यदि हम अवकलन के रूप में लिखें तो d∅dt हम लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर ये dd जो लिखा गया है ये अवकलन का चिन्ह होता है dd। ठीक है, और जो फाई हमने लिखा है, फाई ही है चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या, क्योंकि अभी हमने बताया था चुंबकीय फ्लक्स किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से ही तो प्रदर्शित करते हैं ना। तो देखिए ये लिखा गया है d∅ मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, d∅ का मतलब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, और इसमें दर लग गया, दर मतलब होता है समय, तो dt लिखा गया है ना, तो t क्या है यहाँ पे समय है। तो इसको कुल मिलाकर हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का दर किसके बराबर होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। समझ गए ना, तो यही है आपका द्वितीय फैराडे का द्वितीय नियम। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम यहीं से बोल दे रहे हैं, आप कहेंगे फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये तो हमने अवकलन के रूप में लिख दिया। यदि हम सामान्यतः लिखें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ई मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, φ2 माइनस φ1/t। तो ये भी हम लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे भैया यहाँ पे φ2 और φ1 क्या है, तो φ2 जो है वो अंतिम चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है, और जो φ1 है ये प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है, और जो t क्या है, समय है। ठीक है, जब परिवर्तन हो रहा है तो उनके बीच का समय है। ठीक है, और ये ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जो चुंबकीय फ्लक्सों के कारण ही तो उत्पन्न होता है ना प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये है, अब आप समझ गए होंगे इतनी बात। अब देखिए एक और बात है कि देखिए जब समानुपाती का चिन्ह हटता है ना, तो समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो इक्वल का जब चिन्ह आता है तो यहाँ पे एक ऋणात्मक चिन्ह आता है, और ऋणात्मक चिन्ह के बाद आप लिख सकते हैं d∅dt, ये आप लिख सकते हैं। ये देखिए ये आपको लिखने के बाद, ये पहला लिखने के बाद जस्ट इसके नीचे ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर यहाँ पे ऋणात्मक क्यों आया, तो देखिए अभी हम इसके जस्ट बाद हम पढ़ने वाले हैं लेंज का नियम। तो लेंज का जब नियम पढ़ेंगे तो उसमें हमने बताएंगे कि ये जिस कारण मतलब उत्पन्न होता है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसी का ये विरोध भी करता है। जब हम लेंज का नियम बताएंगे तो उसमें हम आपको डिटेल में इस पर एक्सप्लेन कर देंगे कि माइनस यहाँ पे हमने क्यों लिखा हुआ है। तो आशा करते हैं कि फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो दो नियम है ये आपको इसी वीडियो में समझ में भी आया होगा, याद भी हो गया होगा। एक बार और रिपीट हम कर लें, चलिए रिपीट कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। देखिए फैराडे के प्रथम नियम में आप क्या कहेंगे, थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आप कहेंगे फैराडे के प्रथम नियमों के अनुसार जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कितना आसानी तरीके से आपको प्रथम नियम याद हो गया। और द्वितीय नियम हम क्या कहेंगे, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। समानुपाती कहें या अनुक्रमानुपाती कहें। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप क्लास 12 का सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे पूरे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, हिंदी का पूरा का आपको प्लेलिस्ट बनाया गया है, जिससे आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करके 2024 हो या अदर और भी एग्जाम आ गया है तो उन सभी के लिए आपको प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो आप जाइए वहाँ से प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कीजिए और वहाँ से आप पढ़ाई कीजिए, जो भी हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहे हैं। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, पढ़ना चाहते हैं, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।